लेके आ गया हूँ मैं आपकी एफएम की सर्वाइवल लिस्ट। सिर्फ 70 क्वेश्चन करके 60 से 70 क्वेश्चन करके आप आराम से एफएम में 25 से लेके 35 मार्क्स के बीच मतलब 25 से लेके 35 मार्क्स के बीच आउट ऑफ 50 मार्क्स आराम से स्कोर कर सकते हो। मतलब सिर्फ 70 क्वेश्चन आपने सॉल्व किए और आप 25 से 35 मार्क्स के बीच में आराम से ला सकते हो। और ये 70 क्वेश्चन आपको सिर्फ 4 से 5 घंटे में आराम से आप सॉल्व कर सकते हो। तो वीडियो को पूरा देखना, पूरा समझना। उसके बाद आपको कैसे सर्वाइवल लिस्ट मिलेगी, कैसे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, वो बहुत ही अच्छे से आपको डिटेल में बताऊंगा। ठीक है, तो करते हैं वीडियो को स्टार्ट, जिसमें आएंगे इस बार आपके एफएम में 25 से 35 मार्क्स के बीच में। ठीक है, तो सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगा। देखिए, दो तरह से आपका सिलेबस को मैंने डिस्ट्रीब्यूट किया है। किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट किया? दो तरह से मैंने आपका सिलेबस डिस्ट्रीब्यूट किया। फर्स्ट, ये जो 5 चैप्टर आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं, नहीं 5 चैप्टर, ये बहुत आसान है। तो अगर 100 बच्चे अगर सी इंटर एफएम का पेपर दे रहे हैं, तो 100 में से 80% बच्चे, मतलब 80 स्टूडेंट्स को ये 5 चैप्टर आसान लगते हैं। और जो बचे हुए 2 चैप्टर है, बचे हुए 2 चैप्टर कौन से आपके? एक तो आपका वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, और एक आपको लगता है इन्वेस्टमेंट डिसीजन का चैप्टर टफ। मतलब वो 2 चैप्टर टफ लगते हैं। बाकी ये चैप्टर यूजुअली सब बच्चों को आसान लगते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है, स्टेप 1 में मैंने आपको क्या बताया कि जो ये 60 क्वेश्चन मैंने दिए ना, स्टडी मेटेरियल क्वेश्चन, ये ऐसे क्वेश्चन मैं अज्यूम करके चल रहा हूँ कि ये क्वेश्चंस ना, ये टॉपिक्स आपको आते होंगे। तो उनको क्या करना है, फटाफट से कैलकुलेटर पर सॉल्व कर लेना है। फटाफट से कैलकुलेटर पर सॉल्व कर लेना है, क्योंकि ये क्वेश्चन आपको आते हैं। तो इन क्वेश्चन क्या है, कैलकुलेटर पर सॉल्व कर लेना है। इससे होगा क्या? इससे 2 चीज़ होगी। इससे एक फायदा क्या होगा, एक तो आपके बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएँगे। दूसरा फायदा क्या होगा, जो आपके एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन है, उसमें आपको हेल्प मिलेगी। तो अगर पेपर बहुत आसान आया, बहुत तुच्चा सा, बहुत ईज़ी पेपर आया, तो इन्हीं क्वेश्चन से आपका बन जाएगा, इन्हीं क्वेश्चन से आपका बन जाएगा। लेकिन पेपर टफ आएगा, तो उसके लिए मैंने दूसरी चीज़ बनाई है, पहले ये समझ लो। अगर पेपर आसान आया या एमसीक्यू के लिए, बेसिक कॉन्सेप्ट के लिए, ये जो 60 क्वेश्चन मैंने मार्क किए ना स्टडी मटेरियल की, ये जो 60 क्वेश्चन आपको दिख रहे हैं, ये जो क्वेश्चन मैंने मार्क किया, अगर ये अच्छे से आप कर लेते हो, तो आपका बहुत, बहुत, बहुत अच्छे से आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। साथ में आपके कहीं न कहीं क्वेश्चन आपको एमसीक्यू में हेल्प करेंगे, ठीक है? अब आता है पॉइंट नंबर 2, स्टेप नंबर 2 पे। अब जो मैं आपको सारा लिस्ट दे रहा हूँ ना, उसमें से 70 में से 55 क्वेश्चंस इन चैप्टर्स के क्वेश्चन है, इन चैप्टर्स के क्वेश्चन है। मतलब जो 5 चैप्टर्स मैंने आपको यहाँ पे गिनवाए, जो 5 चैप्टर गिनवाए, उसके मैंने 70 में से 55 क्वेश्चन इन चैप्टर से मैंने मार्क किए। अभी 55 क्वेश्चन कहाँ से? ये 55 क्वेश्चन आपके आरटीपी से, एमटीपी से, आपके मॉडल टेस्ट पेपर से, आपके प्रैक्टिस मैन्युअल से, आपके सीए फाइनल लेवल तक के क्वेश्चन डाले हुए। तो इन क्वेश्चंस को आपको अच्छे से सॉल्व करना है। देखो, सबसे पहले आप मॉड्यूल को सॉल्व करोगे। जैसे आप मॉड्यूल सॉल्व करोगे, तो आपके बेसिक कॉन्सेप्ट अच्छे से सॉल्व हो जाएंगे और आपके एमसीक्यू में वो हेल्प करेगा। लेकिन अगर पेपर टफ आया, तो ये जो 55 क्वेश्चंस है ना, इनको अच्छे से आपने सॉल्व कर लिया, और ये 5 चैप्टर के जो क्वेश्चंस है, ये जो 5 चैप्टर के क्वेश्चंस है, इनको अच्छे से कर लिया, तो आराम से देखो इन चैप्टर की जो वेटेज है, वो 30 से 35 मार्क्स की है। और बाकी क्या, 15 से 20 मार्क्स आप वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट और इन्वेस्टमेंट डिसीजन को लगा सकते हो। तो एवरेज 15 मार्क्स का वो दो चैप्टर आता है, और 35 मार्क्स का ये 5 चैप्टर्स आते हैं। तो अगर पेपर आसान आया, तो ये मॉड्यूल के ही क्वेश्चन आपके आराम से मिल जाएंगे, इससे ही हो जाएगा। लेकिन पेपर टफ आया, तो ये जो 55 क्वेश्चन मैंने बताया नहीं, 55 क्वेश्चन, ये आपको अच्छे से करने होंगे। तो आरटीपी एमटीपी के क्वेश्चन मैंने डाल दिए। अगर पेपर टफ आया, तो इससे ही हो जाएगा। अब आते हैं स्टेप नंबर 3 पे। स्टेप नंबर 3 पे आते हैं। स्टेप नंबर एक सेकेंड। अब स्टेप नंबर 3 पे आते हैं। स्टेप नंबर 3 में क्या-क्या है देखो, स्टेप नंबर 3 में क्या-क्या है, अब आपका पेपर एमसीक्यू बेस है, तो हमने क्या-क्या, हमने कंपाइल कर दिया, क्या कर दिया, एमसीक्यू का कंपाइल कर दिया, जिसमें ये क्वेश्चन आपको मॉड्यूल से करने होंगे। देखो, चैप्टर नंबर 3, 5, 6, 8 में एक-एक नया-नया राइसन ने केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन डाला है। तो मुझे लगता है एक केस स्टडी अगर किसी में चाहिए, तो इससे आ जाएगा, नहीं तो अलग से हमने एमसीक्यू कंपाइलर बना दिया, जो अलग से आपको पीडीएफ फाइल मिलेगी, जिसमें आरटीपी, एमटीपी का आपको कंपाइलर मिलेगा। तो क्या करना है, जैसे आप स्टडी मिल के जो क्वेश्चन दिए थे 5 चैप्टर के, ऐसे में सॉल्व कर लोगे। फिर जो 55 क्वेश्चन है, उनको अच्छे से सॉल्व करना है, ताकि अगर पेपर टफ आए, तो उससे हो जाए। उसके बाद जैसे आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे, फिर इन एमसीक्यू को कैलसी में सॉल्व करके देखो। अगर ये क्वेश्चन हो जाते हैं, तो आप मान के चलो आप 35 टू 40 मार्क्स की तैयारी बहुत अच्छे से करके चले जाओगे। फिर स्टेप नंबर 4 में क्या, लास्ट में क्या देखो, अगर आपको वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, जो कि चैप्टर नंबर 9 है, और इन्वेस्टमेंट डिसीजन, यहाँ पे मैं डिविडेंड लिखा, ये गलती से डिविडेंड की है, आपका इन्वेस्टमेंट डिसीजन चैप्टर नंबर 7, ये 2 चैप्टर अच्छे से मतलब अगर आता है, तो इन चैप्टर के क्वेश्चन एमसीक्यू ये स्टडी मटेरियल वाले क्वेश्चन ये अच्छे से सॉल्व कर, कैलसी पे कर लो या देख के कर लो, जैसा आपको सही लगे। अगर ये चैप्टर अच्छे से आते हैं तो। और उसमें सबसे मोस्ट चैप्टर 9 सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर कौन सा है, आपका यूनिट नंबर 1, यूनिट नंबर 4 और यूनिट नंबर 6, ये क्वेश्चन आपके हैं। तो ये कर लोगे ना भाई, आपके बन जाएंगे। सच में आपके बन जाएँगे। तो मैंने अभी तक क्या बताया, बहुत सिंपल चीज़ बताई मैंने आपको। फटाफट मैं आपको बता देता हूँ कि मैंने 4 स्टेप्स में आपका एफएम का पेपर डिवाइड किया। पहला स्टेप क्या है कि मॉड्यूल के मैंने 50 क्वेश्चन मार्क कर दिए। चैप्टर नंबर 3, 4, 5, 6, 8 मतलब रेशियो, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कैपिटल स्ट्रक्चर, लेवरेज रेशियो। उनके क्वेश्चन क्या है, कैलसी पे सॉल्व कर लो। जब कैलसी पे सॉल्व कर लोगे, तो आपके बेसिक कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, और कहीं न कहीं जो थोड़े बहुत जो ईज़ी वाले एमसीक्यू होते हैं, वो सॉल्व हो जाएंगे। इन्हीं क्वेश्चन हो जाएंगे। लेकिन पेपर टफ आया, क्योंकि पता नहीं कि एफएम का पेपर आसान आएगा या हार्ड आएगा, क्योंकि लास्ट टाइम आसान आया था, उससे पहले भी आसान था, लेकिन May 24 का पेपर टफ आया था। तो मैं अज़्यूम करके चलूँ कि इस बार भी पेपर हो सकता है टफ आए।
तो अगर पेपर टफ है तो मैंने 55 क्वेश्चन मार्क किए ना, वो क्वेश्चन अच्छे से सॉल्व कर लोगे तो हो जाएंगे। फिर बचते हैं एमसीक्यू। तो एमसीक्यू में है 15 क्वेश्चन, जितना तो कंपायर टोटल आपके 15 क्वेश्चन बनते हैं आपके एमसीक्यू में। 55 क्वेश्चन हुआ, 15 क्वेश्चन हो गए, तो 70 क्वेश्चन आपके बन जाते हैं। तो स्टेप नंबर 3 में मैं आपको एमसीक्यू का कंपायर दूंगा। वो कंपायर पहले स्टडीमेट के क्वेश्चन कर लेंगे, जो हर चैप्टर से क्वेश्चन ऐड किया वो कर लेंगे। उसके बाद आरटीपी एमटीपी के एमसीक्यू के जो क्वेश्चन है वो कर लेंगे, उसका कंपायर का पीडीएफ दे दूंगा, वो कर लोगे। फिर अगर आपके पास टाइम बचता है और आपको वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट और इन्वेस्टमेंट डिसीजन अच्छे से आता है, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट और इन्वेस्टमेंट डिसीजन अच्छे से आता है, तो वो चैप्टर के क्वेश्चन, मॉड्यूल के क्वेश्चन कर लो, काफी है। तो इससे क्या होगा, आपके एफए में 35 आराम से अच्छे से स्कोर कर जाओगे। क्योंकि पेपर जब टफ आता है तो इन्हीं चैप्टर से जो चैप्टर मैंने मार्क किए ना, इन्हीं चैप्टर से पेपर टफ आता है, इन्हीं चैप्टर से। बाकी वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट और इन्वेस्टमेंट डिसीजन का ये चैप्टर का पेपर टफ नहीं आता है, या आता भी है तो मॉड्यूल से ही क्वेश्चन उठा के देते हैं। तो ऐसे को पता है ये चैप्टर तो बच्चों को ऐसे टफ लगता है तो मॉड्यूल के क्वेश्चन देते हैं, ये चैप्टर बच्चों को आसान लगता है तो वो आरटीपी एमटीपी पास के क्वेश्चन डाल देते हैं। इसलिए मैंने इन 5 चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट 55 क्वेश्चन डाल दिए और एमसीक्यू में इसके 15-20 क्वेश्चन डाल दिए, तो वो कर लोगे तो आपको हो जाएगा। ठीक है। अब ये पीडीएफ फाइल मिलेगी कैसे, सिंपल सी बात है। पीडीएफ फाइल के बस हमने नॉमिनल चार्जेस लिए। पहले इस पीडीएफ फाइल की चार्जेस 500 रुपीज थी, लेकिन ये आपको मिलेगी 300 रुपीज की। मतलब 40% का आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड डिस्काउंट मिला, 200 का डिस्काउंट मिला। कैसे मिलेगी, इस वीडियो को लाइक कर देना है, कमेंट कर देना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। उन तीनों चीजों का स्क्रीनशॉट मेरे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे जो आपको स्क्रीन पे दिखेगा, नहीं तो टेलीग्राम आईडी जो मैं पिन कमेंट में डाल दूंगा, वहां पे डायरेक्टली आप मुझे उसका स्क्रीनशॉट भेज देना। फिर उसमें आपको पेमेंट लिंक दे दूंगा, आप पेमेंट कर दीजिएगा। वो फिर आपको पीडीएफ फाइल तुरंत आपको इमीडिएटली बेसिस पे मिल जाएगी। ये क्वेश्चन आप अच्छे से कर लोगे, ट्रस्ट में आपके एफएम में 25-35 मार्क्स आराम से आ जाएंगे। एसएम के लिए ऑलरेडी दे दिए और एफएम के यहाँ पे डाली थी, तो कर लोगे तो आपके बहुत 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 अच्छे मार्क्स आपके आ जाएंगे एफएम में भी। तो वीडियो पसंद आई गई तो लाइक करते, कमेंट करते, चैनल को सब्सक्राइब। कुछ भी डाउट हो कभी भी मुझे व्हाट्सएप पे टेलीग्राम पे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच गाइस।